सिर्फ 1.25 मीटर कपड़े में से आज मैं आपको बहुत ही सुंदर सा टॉप बनाकर बताने वाली हूँ। देखिए ये रेयन का फैब्रिक है, इसी में से हम टॉप बनाएंगे। तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि मैंने बताया, मैंने ये 1.25 मीटर रेयन का फैब्रिक लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है और देखिए 1.25 मीटर फैब्रिक में से मैंने ये 26 इंच तक का फैब्रिक कट कर लिया है। अभी ये इतना जो फैब्रिक बचा हुआ है, इसमें से हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो देखिए फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है उसकी बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो इसकी खुली हुई साइड है। और देखिए इसकी जो लंबाई मैंने रखी है वो 26 इंच की रखी है। 25 इंच तक की लंबाई हमारी बनकर रेडी होगी। आप अपनी पसंद से लंबाई कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अभी ऊपर से शोल्डर के लिए हमें 7.5 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि हम इसमें डिज़ाइनर नेक बनाने वाले हैं तो वो हम बोट नेक में ही बनाएंगे। तो शोल्डर हमें 7.5 इंच का ही लेना है और आर्म होल की लंबाई के लिए भी हमें 7.5 इंच पर ही निशान लगाना है। 7.5 इंच पर निशान लगाते हुए इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हमें आर्म होल भी लेना है। अभी यहाँ से हम चेस्ट का मेज़रमेंट लेंगे। तो आपकी चेस्ट का जो भी मेज़रमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मेरे मेज़रमेंट में चेस्ट का जो मेज़रमेंट है वो 36 इंच का है और उसका चौथा भाग 9 इंच होता है और 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है, तो मैंने 11 इंच पर निशान लगाया है। अभी बैक आर्म होल के लिए हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है और फ्रंट आर्म होल के लिए 1 इंच पर, और दोनों निशानों पर हमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है। अभी ऊपर से एक निशान हमें 14 इंच पर लगाना है, जहाँ से हम कमर का मेज़रमेंट लेते हैं। अभी यहाँ से हमें कमर की चौड़ाई का चौथा भाग करना है और इसमें भी हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 10 इंच पर निशान लगाया है। वेस्ट का 4th पार्ट करके 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अभी नीचे से हमें हिप की चौड़ाई का चौथा भाग करना है और उसमें भी हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो आपकी हिप का जो भी मेज़रमेंट हो उसका चौथा भाग करके उसमें 2 इंच ऐड कर देना है। मैंने 11.5 इंच पर निशान लगाया है और इस तरीके से साइड से भी हमें लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी गले की चौड़ाई के लिए हमें 4 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि देखिए बोट नेक में ही हम पैटर्न बनाने वाले हैं। तो गले की चौड़ाई हमें 4 इंच की लेनी है। अभी देखिए पीछे वाले गले की लंबाई के लिए हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है और आगे वाले गले की लंबाई के लिए हमें 3.5 इंच पर निशान लगाना है। 3.5 या फिर 4 इंच पर भी आप आगे वाले की गले की लंबाई रख सकते हैं। अभी दोनों निशानों पर हमें बोट नेक शेप ड्रॉ कर देना है फ्रंट और बैक नेक के लिए। अभी जहाँ पर हमारी आर्म होल वाली लाइन है वहाँ पर हमें आधा इंच पर निशान लगाना है शोल्डर स्लोप के लिए और एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर देनी है आधा इंच पर निशान लगाते हुए। ये देखिए इस तरीके से। अभी सबसे पहले मैं बैक नेक और बैक आर्म होल से इसकी कटिंग कर देनी है। तो ये देखिए मैंने इसकी कटिंग कर दी है। अभी हमें इसमें से एक पार्ट को निकाल लेना है। उसके बाद हमें इसे वापस से डबल फोल्ड कर लेना है और डबल फोल्ड करने के बाद देखिए ये जो हमारा फ्रंट वाला नेक है उसमें हम एक और शेप नीचे की तरफ से ड्रॉ करने वाले हैं। तो देखिए आगे वाले गले की लंबाई हमने 3.5 इंच की रखी थी, तो 3.5 इंच के नीचे हमें 2.5 इंच पर एक और निशान लगाना है। देखिए जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरीके से नीचे हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है और ऊपर से हमें 1 इंच पर निशान लगाना है और इसमें हमें वी शेप ड्रॉ कर देना है। जो हमने 2.5 इंच पर निशान लगाया है वहीं तक हमें इस तरीके से वी शेप ड्रॉ कर देना है। ये देखिए इस तरीके से। तो ये हमारा फ्रंट का नेक का शेप रहेगा। अभी हमें इसकी कटिंग कर देनी है और फ्रंट आर्म होल की भी हमें कटिंग कर देनी है। तो देखिए मैंने कटिंग कर दी है। अभी इसे हम ओपन करेंगे तो इसका शेप कुछ इस तरीके से नज़र आएगा आगे वाले पार्ट का, यानी कि आगे वाले नेक का। अभी देखिए जो हमने वी शेप कट किया है बिल्कुल उसी शेप की हमें एक और पट्टी कट करनी होगी इसकी फिनिशिंग करने के लिए। तो मैंने ये पट्टी कट कर ली है। अभी इसे हमें वी शेप के ऊपर सीधी साइड से ही रखना है पट्टी को और इसी शेप में यानी कि वी शेप में हमें इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है और पट्टी की बॉर्डर को फोल्ड करते हुए हमें पट्टी को उल्टी साइड पर पलट देना है। इस तरीके से सिर्फ वी शेप में ही हमें पट्टी अटैच करनी है। तो देखिए मैंने पट्टी को अटैच कर लिया है। बाद में उल्टी साइड से हम पट्टी के ऊपर हैंड स्टिच कर देंगे निडल और थ्रेड की मदद से। अभी देखिए हमें फ्रंट वाला पार्ट सीधा रखना है और उसके ऊपर बैक वाला पार्ट हम उल्टा रखेंगे और बैक पार्ट को उल्टा रखने के बाद हम इसके शोल्डर जॉइंट कर लेंगे दोनों ही साइड के। तो देखिए मैंने इसके शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं दोनों ही साइड से।
अभी देखिए इसका जो नेक है वो हम बाद में फिनिश करेंगे, क्योंकि हमारा कपड़ा थोड़ा ही बचा हुआ है। तो उसमें से पहले हम स्लीव की कटिंग करेंगे, उसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचेगा उसी में से हम गले के लिए पट्टियाँ कट कर लेंगे। उससे पहले हम इसका यानी कि स्लीव का आर्म होल रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए भी हमें तिरछी पट्टी कट करनी होगी। तो तिरछी पट्टी को हमें सीधी साइड से ही आर्म होल के ऊपर रखना है और इसके ऊपर सिलाई लगाकर पट्टी को उल्टी साइड पर पलट देना है डबल फोल्ड करते हुए। और इसी तरीके से दूसरी साइड के आर्म होल के ऊपर भी हम तिरछी पट्टी अटैच कर लेंगे और पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए अंदर की साइड पर पलट देंगे। तो देखिए मैंने आर्म होल के ऊपर तिरछी पट्टी अटैच कर ली है दोनों ही साइड से। अभी देखिए हमें स्लीव की कटिंग करनी होगी, तो उससे पहले हमें आर्म होल के ऊपर कुछ निशान लगाने होंगे। तो वो कैसे लगाने हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए टॉप को हमें इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और देखिए जहाँ तक भी आपको स्लीव लगानी है वहीं तक आपको इसमें निशान लगाना होगा। तो देखिए जो हमारी फिटिंग वाली साइड है वहाँ से हमें 3 इंच तक इस तरीके से निशान लगाना है, यानी कि आर्म होल वाली साइड से हमें 3 इंच पर इस तरीके से निशान लगाना है। क्योंकि देखिए 2 इंच तो हमारा फिटिंग की सिलाई में चला जाएगा, तो बचता है 1 इंच। तो 1 इंच ऊपर से ही हम स्लीव को अटैच करने वाले हैं। आप चाहे तो पूरे 2 इंच छोड़ते हुए भी स्लीव को अटैच कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें 3 इंच पर निशान लगाया है। तो 1 इंच फिटिंग की सिलाई से ऊपर रखते हुए मैं इसमें स्लीव अटैच करने वाली हूँ। आप चाहे तो 4 इंच रखते हुए भी स्लीव को अटैच कर सकते हैं। और इसी तरीके से दूसरे साइड के आर्म होल के ऊपर भी हमें 3 इंच पर निशान लगा देना है फिटिंग वाली सिलाई के अंदर वाली साइड पर। दोनों ही साइड पर हमें निशान लगाना है, यानी कि दोनों ही टॉप पार्ट में निशान लगाना है आर्म होल के ऊपर। देखिए इस तरीके से मैंने दोनों साइड पर निशान लगा दिए हैं। अभी देखिए जो हमने निशान लगाया है उसके अंदर जितना भी फैब्रिक है उसका हमें मेज़रमेंट ले लेना होगा, क्योंकि तभी हम स्लीव की कटिंग कर पाएंगे। तो देखिए मेरा जो मेज़रमेंट आ रहा है वो 13.5 इंच का आ रहा है, आपका कम या ज़्यादा भी हो सकता है। अभी देखिए ये बचा हुआ फैब्रिक मैंने लिया हुआ है, इसी में से हम डबल लेयर स्लीव की कटिंग करेंगे। तो देखिए पहले हम फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, तो ये हमारा डबल फोल्ड हो जाएगा। तो हम एक एक स्लीव की कटिंग करने वाले हैं। देखिए इस तरीके से मैंने इसे डबल फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है उसकी बंद वाली साइड है, बाकी तीनों साइड जो है वो इसकी खुली हुई साइड है। तो देखिए फैब्रिक को आपको इसी तरीके से फोल्ड करना है, बंद वाली साइड अपनी तरफ ही होनी चाहिए, क्योंकि इसी तरीके से इस वाले स्लीव की कटिंग होती है। अभी देखिए जो हमारा आर्म राउंड का मेजरमेंट आया था वो 13.5 इंच का आया था, तो हम फिगर राउंड 14 इंच रख देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आधा इंच से। तो 14 इंच का हमें आधा करना है, तो जो होता है वो 7 इंच होता है। तो हमारी स्लीव की जो चौड़ाई रहेगी वो 7 इंच की रहेगी और 1 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे, क्योंकि हम इसकी बॉर्डर को भी फोल्ड करेंगे, तो 1 इंच हमें एक्स्ट्रा रखना है। तो इस तरीके से हमें 8 इंच तक का फैब्रिक ही फोल्ड करना होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। 8 इंच फैब्रिक हम फोल्ड कर लेंगे या फिर इस तरीके से 8 इंच पर हमें निशान लगा देना है। और देखिए ये जो हमारी बंद वाली साइड है वो हमारी स्लीव की लंबाई रहेगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्योंकि देखिए जो हमारे आर्म होल की चौड़ाई आई थी 7 इंच की, वो तो हमने इस तरीके से निशान लगा दिया है। अभी ये जो बंद वाली साइड है वो हमारी स्लीव की लंबाई रहेगी। तो स्लीव की लंबाई आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। तो देखिए इसमें हम डबल लेयर स्लीव बनाने वाले हैं। तो सबसे पहली वाली यानी कि सबसे बड़ी वाली जो स्लीव होती है उसकी मैं पहले कटिंग करने वाली हूँ। तो उसकी जो लंबाई मैंने रखी है वो 7 इंच की रखी है। तो बॉर्डर को फोल्ड करने के बाद ये 6 इंच की बनकर हमारी रेडी होगी। तो अगर आप स्लीव की लंबाई ज़्यादा रखना चाहते हैं तो आप ज़्यादा लंबाई में निशान लगा सकते हैं। तो मैंने 7 इंच की लंबाई में निशान लगाया है और जो हमने 8 इंच पर निशान लगाया था वहाँ पर भी इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और इस तरीके से पहले हमें एक बॉक्स बना लेना है। उसके बाद देखिए ये 8 इंच की हमारी चौड़ाई रहेगी और जो बंद वाली साइड है वो हमारी स्लीव की लंबाई रहेगी। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देखिए ये जो कोने वाला पार्ट है वहाँ से हमें इस तरीके से राउंड शेप ड्रॉ कर देना है। जहाँ तक हमने लाइन ड्रॉ की है बिल्कुल वहीं तक इस तरीके से हमें राउंड शेप ड्रॉ करना है। इस तरीके से हमारी स्लीव की कटिंग होगी। अभी हमें इसकी कटिंग कर देनी है। देखिए इस तरीके से ये हमारी एक स्लीव मैंने कटिंग की है। अभी इसी तरीके से हमें दूसरी स्लीव भी कट करनी है। तो देखिए ये जो फोल्ड वाला फैब्रिक है वहीं पर हमें इस वाली स्लीव को रख देना है अच्छे से मिलाते हुए। ध्यान रहे फोल्ड वाली साइड पर फोल्ड वाली साइड ही रखनी है। उसके बाद इसी शेप में हमें कटिंग कर देनी है। तो देखिए हमारी दोनों ही बड़ी वाली स्लीव कट हो चुकी है। ये देखिए इस तरीके से।
अभी हम छोटी वाली स्लीव की कटिंग करेंगे। तो अभी ये जो बचा हुआ फैब्रिक है उसी में से हम छोटी वाली स्लीव की कटिंग करेंगे। तो टेढ़ा मेढ़ा फैब्रिक हमें कट करके अलग कर देना है। उसके बाद फिर से हमें फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लेना है और इसे भी हमें 8 इंच तक ही फोल्ड करना है, क्योंकि हमारी आर्म राउंड की चौड़ाई 8 इंच की आई है, तो हमें इसे 8 इंच तक ही फोल्ड करना है। देखिए मैंने इसे 8 इंच तक फोल्ड कर लिया है। उसके बाद देखिए हम दूसरी वाली स्लीव के लिए निशान लगाएंगे, यानी कि जो हमारी छोटी वाली स्लीव होती है उसके लिए हमें निशान लगाना है। तो देखिए बड़ी वाली स्लीव की लंबाई हमने 7 इंच की रखी थी, तो छोटी वाली स्लीव की लंबाई हमें 5 इंच की रखनी है। 2 इंच हमें छोटी वाली स्लीव में कम कर देना है। तो 5 इंच की रखेंगे तो 4 इंच की हमारी बनकर रेडी होगी। आप इसकी भी लंबाई अपनी पसंद से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इस तरीके से 5 इंच पर निशान लगाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है और इस तरीके से हमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है, जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। और हमें इसकी कटिंग कर देनी है। और इसी तरीके से दूसरी साइड पर जो फोल्डेड वाला फैब्रिक है वहीं पर हमें दूसरी स्लीव को भी रखना है और दूसरी स्लीव की भी हमें कटिंग कर देनी है। अभी देखिए ये जो बचा हुआ फैब्रिक है उसी में से हम गले के लिए भी पट्टी बाद में कट कर लेंगे। और देखिए इस तरीके से हमारी चारों ही स्लीव की कटिंग हो चुकी है। ये 2 हमारी छोटी वाली स्लीव है जो कि ऊपर की तरफ पर आएगी और ये 2 हमारी बड़ी वाली स्लीव है जो कि नीचे की साइड पर आएगी, यानी कि बड़ी वाली स्लीव के ऊपर हमारी छोटी वाली स्लीव आएगी। तो देखिए इसका शेप कुछ इस तरीके से नज़र आएगा, देख सकते हैं आप। इस तरीके से हमने चारों ही स्लीव की कटिंग कर ली है। अभी देखिए ये स्लीव की जो नीचे वाली राउंड वाली बॉर्डर है उसमें अगर आप स्टिच करवाएंगे तो इसका फॉल बहुत ही अच्छे से आता है और इसका लुक भी बहुत सुंदर लगता है। और अगर आपके पास स्टिच मशीन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इस तरीके से बारीक बारीक इसकी बॉर्डर को डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई भी लगा सकते हैं चारों ही स्लीव में। देखिए मेरे पास भी स्टिच मशीन नहीं है तो मैंने भी इसकी बॉर्डर को बारीक बारीक फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है। अभी देखिए जब हम इसकी बॉर्डर को फोल्ड करते हैं तो किनारे से इसके कोने कुछ इस तरीके से बाहर निकल आते हैं, तो इसे हमें थोड़ा थोड़ा कट कर लेना है ताकि ये स्लीव हमारी फिनिशिंग से इस तरीके से नज़र आ सके और इसे अटैच करने में भी कोई परेशानी ना हो। उसके बाद हमें इसे डबल फोल्ड कर लेना है और बिल्कुल सेंटर में हमें एक छोटा सा कट लगा देना है। ध्यान रहे बिल्कुल छोटा सा ही कट लगाना है, देखिए इस तरीके से। उसके बाद देखिए बड़ी वाली स्लीव को भी मैंने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है। अभी इसे भी हमें कोने से कट कर देना है थोड़ा थोड़ा फैब्रिक और सेंटर में एक कट लगा देना है। उसके बाद देखिए बड़ी वाली स्लीव को हमें सीधा ही रखना है और उसके ऊपर हमें छोटी वाली स्लीव को रखना है। और ध्यान रहे सेंटर के कट को हमें सेंटर के कट से अच्छे से मिलाना है और ऊपर वाली साइड से हमें दोनों ही स्लीव को मिलाते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है। और इसी तरीके से दूसरी बड़ी वाली स्लीव के ऊपर भी हमें छोटी वाली स्लीव को रखना है और सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए हमें इसके ऊपर सिलाई लगाकर दोनों ही स्लीव को अटैच कर लेना है। तो देखिए मैंने ऊपर की साइड से इसमें सिलाई लगा दी है, दोनों ही स्लीव को मैंने जॉइंट कर लिया है। अभी इसे हम अटैच करेंगे आर्म होल के ऊपर, तो दोनों साइड पर जो हमने निशान लगाया है वहीं तक हमें स्लीव को अटैच करना है, लेकिन स्लीव को हम सेंटर से ही अटैच करेंगे। उससे पहले देखिए अगर आपका कोई ऐसा फैब्रिक है जिससे कि धागे बहुत ही ज़्यादा निकलते हैं तो आपको ये जो स्लीव की बॉर्डर है इसे इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए पहले इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है, उसके बाद ही स्लीव को अटैच करना है, नहीं तो इसके धागे बहुत ही ज़्यादा निकलेंगे। लेकिन मेरा ये रेयन का फैब्रिक है तो इसमें से बिल्कुल भी धागे नहीं निकलते हैं, तो इसे मैं ऐसे ही अटैच करने वाली हूँ। तो देखिए स्लीव को हमें उल्टा रखना है, सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए ही हमें स्लीव को अटैच करना है। तो आधा इंच जो हमारा आर्म होल है आधा इंच अंदर की साइड रखते हुए ही हम स्लीव को अटैच करेंगे, नहीं तो इसके धागे बाहर की साइड पर नजर आएंगे। इसलिए हमने जो पट्टी अटैच की है आर्म होल के ऊपर उससे आधा इंच अंदर की साइड पर रखते हुए ही हमें स्लीव को अटैच करना है। तो देखिए दोनों साइड पर जो हमने निशान लगाया है वहीं तक हमारी स्लीव बराबर से बैठ जाएगी। इस तरीके से हमें इसके ऊपर सिलाई लगाकर स्लीव को अटैच कर लेना है। तो ये स्लीव हमारी कुछ इस तरीके से नज़र आएगी, आप देख सकते हैं। और इसी तरीके से दूसरे साइड के आर्म होल के ऊपर भी हमें स्लीव को उल्टा ही रखना है और सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए ही हमें स्लीव को अटैच करना है। देखिए इस तरीके से। अगर निशान से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी आपकी स्लीव आती है तो कोई परेशानी नहीं होगी। इस तरीके से आपको स्लीव में सिलाई लगा देनी है, सेंटर से ही आपको सिलाई लगाकर स्लीव को अटैच करना है। तो देखिए मैंने स्लीव को अटैच कर दिया है और देखिए ये स्लीव हमारी इस तरीके से अटैच होकर नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से हमारी स्लीव बैठ चुकी है। तो दोनों ही साइड से मैंने स्लीव को अटैच कर लिया है।
अभी हम इसके गले पर पट्टी अटैच करने वाले हैं। तो देखिए जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक था उसमें से हम गले के लिए तिरछी पट्टियाँ कट कर लेंगे। तो 2 पट्टियों में ही आपका गला बन जाएगा। तो लंबी लंबी मैंने 2 पट्टियाँ कट कर ली है। अभी इसे मैं इस तरीके से जॉइंट कर लेना है दोनों ही पट्टियों को। तो देखिए मैंने दोनों ही पट्टियों को जॉइंट कर लिया है। अभी सबसे पहले हम बैक साइड से ही पट्टी को अटैच करना शुरू करेंगे, यानी कि बैक नेक से ही हम पट्टी को लगाना शुरू करेंगे ताकि फ्रंट नेक पर हमारी पट्टी बहुत ही फिनिशिंग से अटैच हो सके। और देखिए पहले पट्टी की बॉर्डर को हमें फोल्ड कर लेना है एक साइड से, उसके बाद हमें इसके ऊपर सिलाई लगाते हुए पट्टी को अटैच करते जाना है। कैसे मैं वो आपको बताती हूँ। तो देखिए पहले पट्टी को इस तरीके से किनारे से फोल्ड कर लेंगे और बैक नेक से ही हम पट्टी को लगाना शुरू करेंगे और पूरे ही राउंड में हमें पट्टी को अटैच करते जाना है। और ध्यान रहे ये वाली पट्टी हमें उल्टी साइड से ही गले के ऊपर रखते हुए इसमें सिलाई लगानी है। और देखिए ये जो आगे वाली साइड पर हमने वी शेप बनाया हुआ है, तो इस वी शेप को हमने कटिंग करते समय 1 इंच की चौड़ाई रखी थी और इसे ओपन करने के बाद 2 इंच की चौड़ाई हो जाएगी। और अभी जब हमने इसमें पट्टी लगाई है तो थोड़ी सी इसकी चौड़ाई बढ़ जाती है, तो यहाँ पर हमें 2.5 इंच का गैप रखना है। देखिए इस तरीके से हमें 2.5 इंच पट्टी को बीच में छोड़ देना है। उसके बाद हमें सिलाई शुरू करनी है। तो इस तरीके से चौक से निशान लगाने के बाद ही आप पट्टी को अटैच कीजिएगा, तो ही आपकी पट्टी फिनिशिंग से अटैच हो जाएगी। तो 2.5 इंच का गैप हमें बीच में छोड़ देना है। उसके बाद ही हमें पट्टी में सिलाई लगानी है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरीके से 2.5 इंच का गैप हमें बीच में छोड़ना है। उसके बाद हमें जैसे हमने पट्टी को अटैच करना शुरू किया था बिल्कुल उसी तरीके से हमें पूरे ही नेक के ऊपर पट्टी को लगा देना है। और पीछे वाली साइड पर जहाँ तक हमने पट्टी अटैच की है उससे आधा इंच आगे की तरफ करते हुए हमें पट्टी को लगाना है और एक्स्ट्रा पट्टी को हमें कट कर देना है। उसके बाद हम धागे को कट कर लेंगे और हमें टॉप पार्ट को सीधी साइड पर कर लेना है, क्योंकि पट्टी हमने उल्टी साइड से अटैच की है। अभी टॉप पार्ट को हमें सीधी साइड से कर लेना है। उसके बाद देखिए इस पट्टी को हमें इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेना है। बिल्कुल फिनिशिंग से हमारी पट्टी बैठ जाती है, कहीं भी आपका झोल नहीं आएगा। अगर आप इसे अच्छे से फिनिशिंग से पट्टी को अटैच करेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से हमारी पट्टी लग जाती है। कोई भी परेशानी नहीं होती है आपको पट्टी को लगाने में। आपको धीरे धीरे करके ही पट्टी को इस तरीके से डबल फोल्ड करते जाना है और इसके ऊपर आपको सिलाई लगाते जाना है। देखिए इस तरीके से पट्टी को डबल फोल्ड करते जाएंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगाते जाएंगे। उसके बाद देखिए जो आगे वाली साइड पर हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा था वहाँ पर भी हमें पट्टी को दोनों ही साइड से इस तरीके से डबल फोल्ड करते जाना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगाते जाना है। ये देखिए इस तरीके से इसे हम डबल फोल्ड करते जाएंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। तो देखिए पट्टी हमारी लग चुकी है और आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से हमने पट्टी को अटैच कर लिया है, कहीं पर भी इसके झोल नहीं आया है। और ये देखिए हमारा नेक बनकर रेडी हो चुका है और आप देख सकते हैं इसका लुक कुछ इस तरीके से आएगा। ये फ्रंट वाले पार्ट में हमारा वी शेप रहेगा और देखिए इस तरीके से हमारा नेक भी बन चुका है। अभी हमें टॉप पार्ट को उल्टा कर लेना है और साइड से 2 इंच का गैप रखते हुए हमें इसकी फिटिंग कर लेनी है। नीचे हमें सिर्फ 1 इंच का ही गैप रखना है। उसके बाद दूसरी साइड पर भी 2 इंच का गैप रखते हुए इसकी फिटिंग कर लेंगे और जो नीचे वाली बॉर्डर है उसे हमें सिंपली डबल फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने इसकी फिटिंग कर ली है दोनों ही साइड से और नीचे की जो बॉर्डर है उसे भी मैंने डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है। और इसी के साथ ही हमारा डिज़ाइनर डबल लेयर स्लीव टॉप बनकर रेडी हो चुका है और ये है इसका फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स आप इस टॉप को जीन्स के ऊपर, प्लाजो के ऊपर, स्कर्ट के ऊपर पहन सकते हैं और बहुत ही सुंदर लुक देता है। और आप इस टॉप को कॉटन के फैब्रिक को छोड़कर किसी भी फैब्रिक में बना सकते हैं, यानी कि क्रेप फैब्रिक में, सिल्क फैब्रिक में या फिर जॉर्जेट फैब्रिक में, तो बहुत ही सुंदर लगता है। सो फ्रेंड्स आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।